हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मेड्यूसा का आखिरी भाग, यानी कि अंतिम भाग तीसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सज़ा तुमको देंगे मेरे गुलाम, यानी तुम्हारे अपने दोस्त। अब मैं चली पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने, और मेरी विकसित शक्तियों के साथ यह कुछ ही देर का काम है। आज की दुनिया में जो विकास है अब वे ही उनके विनाश का कारण बनेंगे। अरे अरे, मेड्यूसा तो चल दी, और पत्थर की मूर्ति बन चुके परमाणु और डोगा भी चल दिए हैं। वे अब मेड्यूसा के गुलाम हो चुके हैं, हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, और उनकी शक्तियां अभी तक इनके ही पास है। बचो इनसे! आह! डोगा और परमाणु की अविनाशी मूर्तियों ने नागराज, ध्रुव और कपाल कुंडला को घेर लिया था। अब वे मेड्यूसा को रोकने के लिए उसके पीछे नहीं जा सकते थे। भारतीय कम्युनिकेशंस हा हा हा। तो ये है मानवों की प्रगति का एक नमूना, लेकिन अब यह इनका विनाश करने में मेरी सहायता करेगा। एक सामूहिक महाविनाश, और यह काम कुछ ही पलों में हो जाएगा। ए कौन हो तुम? किसी सीरियल में काम करती हो क्या? और तुम छत पर कैसे पहुंच गई? जानती नहीं कि एक्टरों का छत पर जाना मना? भारतीय कम्युनिकेशंस के कर्मचारी मुंह खोल तो रहे थे, पर बंद नहीं कर पा रहे थे। मेरे गुलामों के राज्य में तुम्हारा स्वागत है मानवो। अब तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी। मूर्ति बन चुके सारे कर्मचारी मेड्यूसा के गुलाम बन चुके थे। मैं जानती हूँ कि यह यंत्र क्या कर सकते हैं, परंतु इसको चलाना मुझे नहीं आता। इसको चलाओ। अब पूरी दुनिया के मानव एक साथ मेड्यूसा की शक्ल देखेंगे और पत्थर में बदल जाएंगे। अब मेरी शक्ति इतनी विकसित हो गई है कि मेरी छाया में भी प्राणियों को पत्थर में बदलने की शक्ति आ गई है। भारतीय चैनल का प्रसारण शुरू होते ही पूरी दुनिया तो नहीं, पर दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से का मूर्तियां में बदल जाना तय था। पर नागराज और ध्रुव का काम शायद उससे पहले ही तमाम हो जाने वाला था। परमाणु को मूर्ति रूप में भी तोड़ना नहीं चाहता ध्रुव मैं। ऐसा होने से परमाणु शायद जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारे वार से अगर परमाणु टूट भी गया तो फिर से जुड़ जाएगा। मैंने तुमको उस सैनिक मूर्ति के बारे में बताया था ना। यहाँ पर तो वैसा कोई सीमेंट टैंक भी नहीं है जिसकी मदद से मैंने उनको काबू में किया था। हमारा कोई भी वार इनको हरा नहीं सकता, पर इनका एक ही वार हमारी हड्डियां तोड़ सकते हैं। अरे ये क्या? शो विंडो में रखे टीवी अपने आप ऑन हो रहे हैं। यह मेड्यूसा की शक्ति है। कोई गड़बड़ जरूर है। स्क्रीन की तरफ मत देखना। कपाल कुंडला का ख्याल एकदम सही था। मेड्यूसा ने भारतीय कम्युनिकेशंस के गुलाम कर्मचारियों की मदद से पूरी दुनिया के नेटवर्कों को आपस में जोड़ लिया था, और पूरी दुनिया में मेड्यूसा की शक्ल एक साथ प्रसारित हो रही थी। इस दुनिया के मानवों, देखो अपनी महारानी की शक्ल को और बन जाओ मेरे गुलाम। हर जीवित प्राणी मूर्ति में बदल जाएगा, सिवाय सर्पों के, क्योंकि अब पृथ्वी पर सर्पराज शुरू होगा और मानव करेंगे उनकी गुलामी। पूरी दुनिया के वे जीवित प्राणी जिन्होंने मेड्यूसा को देखा तुरंत ही पत्थर में बदल गए, और जो बचे वे उन भयंकर सर्पों से अपनी जान बचाने में जूझने लगे जो पृथ्वी पर अपना राज्य फैलाना चाहते थे। पर कुछ ऐसे इच्छाधारी सर्प भी थे जो ऐसा नहीं चाहते थे, और मेड्यूसा के जाग उठने की सूचना उन तक भी पहुंच चुकी थी। भूतकाल में विशाला को हमने रोककर मानव और नागों के बीच के महायुद्ध को टाला था विसर्पी, पर अब एक दूसरी काली नाग शक्ति जाग उठी है, और वह विशाला की बहन मेड्यूसा है। हमें उसके रोकना होगा। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें प्रलय कॉमिक्स। उचित है महात्मन, परंतु नागद्वीप के योद्धा शायद इसमें आपका साथ न दे सकेंगे, क्योंकि स्वयं सर्प होने के कारण वे भी मानवों की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते। उनको समझाने में वक्त लगेगा, और वक्त हमारे पास नहीं है, तो फिर हम अकेले ही जाएंगे विसर्पी। डोगा और परमाणु के प्रलयंकारी वारों से जूझ रहे मानवता के तीनों रक्षकों को पीछे हटना पड़ा, यानी कुछ ही ढेर में मूर्तियों की फौज यहाँ पर आ जाएगी। फौज नहीं, महाफौज। कोई रास्ता बताओ कपाल कुंडला। समस्या एकाएक गंभीर हो गई है मित्रों। मेड्यूसा के कारण अब असंख्य मानव मूर्तियों में बदल चुके हैं, और अब वे हर उस जीवित मानव को खोजकर नष्ट करना चाहेंगे जो अभी तक मूर्ति नहीं बना है। एक ही रास्ता बचा है, पर उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए, और वह वक्त तभी मिलेगा जब हम इन दोनों से पीछा छुड़ा पाएंगे। हम न तो इनको रोक सकते हैं और न ही हमला करना रोकने के लिए इनको समझा सकते हैं। ये हमला करना तभी रोकेंगे जब
या तो हम टूट जाएंगे और या फिर पत्थर में बदल जाएंगे। फिर तो एक ही काम हो सकता है, भागो उस कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ। शायद यहाँ पर हमको इनसे बचने का स्थान मिल सके। अब इस दुनिया में छुपने के ज़्यादा स्थान नहीं बचे थे और बचने के भी नहीं। उस भीषण निर्माणाधीन इमारत ढहती चली गई और जब धूल और मलबे का गुब्बार थमा तो वहाँ पर 3 मूर्तियों के अलावा और कुछ भी नहीं था। अब डोगा और परमाणु के लिए वहाँ पर करने को कुछ नहीं बचा था। ये तो गए। अब बताओ, तुम किस योजना की बात कर रही थी? तुम्हारे चूने के घोल के ऊपर सीमेंट की परत चढ़ाने वाले आइडिया ने हमको बचा लिया ज़रूर, वरना न हम रहते और न ही कोई योजना। ये हमको पत्थर की मूर्ति समझकर लौट गए। बचाने वाला तो तुम्हारा तांत्रिक कवच था जिसको हमने मलबे में दबकर पीसने से बचा लिया था। बातों में समय व्यर्थ मत करो, योजना बताओ। तुमको 13वें आयाम में जाना पड़ेगा इस शरीर के साथ। पर क्यों? मेड्यूसा को 13वें आयाम से यहाँ पर आ गई है, अब वहाँ पर क्यों जाएं? यह मुझे नहीं पता, पर मेड्यूसा की शक्तियों का राज वहीं पर छुपा है। मेड्यूसा की शक्तियों को नष्ट कर दो तो मेड्यूसा खुद नष्ट हो जाएगी। अब सबसे खास बात, 13वें आयाम में इस 7वें आयाम के नियम काम नहीं करते। वहाँ जाकर तुम्हारा क्या होगा यह मुझे नहीं पता, और वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझको 13वें आयाम का द्वार इस तरफ से खोल कर रखना होगा। अगर यह द्वार बंद हो गया तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। अब मैं द्वार खोलने के लिए कपाल रंध्र साधन करूँगी। कपाल कुंडला की यह कोशिश अनदेखी नहीं गई थी। ये क्या हो रहा है? 13वें आयाम का द्वार फिर से खोला जा रहा है, यानी उस कपाल कुंडला को शक हो गया है। मेरी शक्ति का केंद्र वहीं पर है, मुझे उसको रोकना होगा, हर कीमत पर रोकना होगा। अब अगर कुछ रुकेगा तो इस दुनिया का विनाश, और रुकेगी तू, और तुझको रोकूंगा मैं, कालदूत। तू तो कालदूत है। मैंने सदियों के बाद भी तुझको पहचान लिया। तूने मेरी बहन विशाला की जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले उससे शादी की और फिर शादी तोड़ दी। वह विवाह नहीं, एक सौदा था जो तेरी बहन ने स्फटिक मणि पाने के लिए रचा था। इसी दुष्कर्म की सजा उसको मिली थी, पर आज तेरे दुष्कर्मों की सजा तुझको कालदूत स्वयं देगा। तू सर्प होने के कारण मेड्यूसा को देखकर भी पत्थर में नहीं बदल रहा है, लेकिन मेड्यूसा के पास तुझे गुलाम बनाने के और भी तरीके हैं। कालदूत ने अनजाने में कपाल कुंडला को इतना वक्त दे दिया कि वह 13वें आयाम का द्वार खोल सके। जाओ नागराज और ध्रुव, पर ध्यान रखना, इस दुनिया और मानवता को बचाना सिर्फ तुम दोनों पर निर्भर है। ये तो हम समझ गए कपाल कुंडला, पर 13वें आयाम में हम करेंगे क्या? किस चीज़ को ढूंढेंगे और उससे कैसे निपटेंगे? तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। वहाँ पर जो कुछ भी तुम करोगे वह तुम अपनी सोच समझ के अनुसार ही करोगे। बस एक बात का ध्यान रखना, रास्ते से मत हटना। इसका मतलब क्या हुआ? आयामों में तुमको कई अजीब सी शक्तियाँ मिलेगी, तुमको डराएंगी, भड़काएंगी, पर तुम अपने लक्ष्य को मत भूलना, रास्ते से मत हटना। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। कपाल कुंडला की शक्तियों ने दोनों रक्षकों को 13वें आयाम में ढकेल दिया, और जब तेज रोशनी की चमक से अंधी हुई दोनों की आंखें कुछ देखने योग्य हुई तो दोनों ने अपने आप को एक अद्भुत जगत में पाया। ये हम कहाँ आ गए हैं नागराज? चारों तरफ चमकते रास्ते बने हुए हैं, रोशनियाँ उड़ रही है, और न किसी तरह के जमीन का नामो निशान नजर आ रहा है और न ही आसमान का। अब तुम्हारा भी नामो निशान कहीं नहीं मिलेगा। 7वें आयाम के प्राणियों, इस ब्रह्मांड के सैकड़ों हजारों आयामों के किसी भी आयाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तुम दोनों मुझ में समा जाओगे, और इस काम में इस आयाम की शक्ति मेरी मदद करेगी, क्योंकि कभी मुझको कैद में रखने वाली इस आयाम की शक्ति अब मेरे इशारों पर नाचती है। और इसको देखने बाद भी हम पत्थर में नहीं बदले। सॉरी, क्योंकि अब वो यहाँ से नहीं है, यहाँ से, क्योंकि अब तुम दोनों मुझ में समा जाओगे, और इस काम में इस आयाम की शक्ति मेरी मदद करेगी, क्योंकि कभी मुझको कैद में रखने वाली इस आयाम की शक्ति अब मेरे इशारों पर नाचती है।
मेड्यूसा यहाँ पर? नहीं नागराज, ये मेड्यूसा नहीं हो सकती। इसने हमको पहचाना नहीं और इसको देखने के बाद भी हम पत्थर में नहीं बदले। आह, तुम मेरी 7वें आयाम की शक्तियों का जिक्र कर रहे हो। इस आयाम में उन शक्तियों का रूप कुछ और है। मैं मेड्यूसा का वह रूप हूँ जिसको वह 13वें आयाम के अपने राज्य की देखभाल करने के लिए छोड़ गई है। हम रोशनी में बदलकर इसके शरीर में समाते जा रहे हैं। ध्रुव, कुछ सोचो वरना ये हमको निकल जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अरे, इसने हमको प्रकाश रूप में बदल तो दिया पर अपने शरीर में रख नहीं पाई। ये कपाल कुंडला की शक्ति की बात कर रही है। तुम मानवों के साथ कोई और शक्ति भी है जिसे मैं पचा नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम दोनों मुझसे बच नहीं पाओगे। यहाँ मेड्यूसा का शासन है और यहाँ पर आने वाला हर प्राणी मेड्यूसा का गुलाम है। ये कपाल कुंडला की शक्ति की बात कर रही है। अब ज़्यादा देर तक कोई भी शक्ति तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम प्रकाश में नहीं बल्कि उस खास ऊर्जा में बदल गए हो जो सिर्फ इस 13वें आयाम में रहती है और उस ऊर्जा पर मेड्यूसा का शासन चलता है। इसलिए तुम दोनों को मेड्यूसा के वश में आना ही होगा। हमारे पैर, ये रास्ता हमारे पैरों को पकड़ रहा है और अब ये एक्सकेलेटर की तरह चलकर हमको उस विशाल गोले की तरफ ले जा रहा है। क्या है वो विशाल गोला? यह विशाल गोला आयाम पुंज है, तुम्हारा कैद खाना, जहाँ पर तुम अनंत काल तक कैद रहोगे और उसमें जाने के बाद तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएगी। और हाँ, उसमें तुमको तुम्हारे कई साथी मिलेंगे। पृथ्वी पर मेड्यूसा ने जिनको भी पत्थर में बदला है उनके ऊर्जा रूप 13वें आयाम में आकर उस गोले में कैद हो गए हैं। अब सभी मानवों के ऊर्जा रूप यहाँ पर रहेंगे और उनके माध्यम से मेड्यूसा पृथ्वी पर मौजूद उनकी पत्थर की मूर्तियों से गुलामों का काम लेगी और जब तक मूर्तियों के ऊर्जा रूप यहाँ पर कैद हैं तब तक वे मूर्तियाँ नष्ट नहीं हो सकती है। जैसे वह सैन्य मूर्ति थी। मेड्यूसा जिसका शिकार करती है उसकी शक्ति मेड्यूसा के पास आ जाती है और जब मेड्यूसा को अधोरनाथ ने 13वें आयाम में कैद किया था तो उसके साथ साथ वे शक्तियाँ भी इस आयाम में आ गई होगी और उन शक्तियों की मदद से ही मेड्यूसा ने इस आयाम पर अपना राज्य कायम किया होगा। बिल्कुल सही समझे मानव। और अब तुम सबकी शक्ति और अपने अविनाशी गुलामों की मदद से मैं ब्रह्मांड के हर आयाम पर अपना राज्य फैलाऊंगी। हम अगर एक बार आयाम पुंज में चले गए तो हम मेड्यूसा के गुलाम हो जाएंगे। हमको आज़ाद होना ही पड़ेगा नागराज, पर कैसे? इस रास्ते को तोड़ पाना ही एकमात्र उपाय है और मेरे वार वह नहीं कर पा रहे हैं। नागराज और ध्रुव के साथ साथ कपाल कुंडला की मुश्किलें भी बढ़ने वाली थी। ओह, वे दोनों मानव नागराज और ध्रुव 13वें आयाम के अंदर पहुंच चुके हैं। वे अद्भुत मानव मेरे लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। उनको वहीं पर रोकना होगा। आयाम का द्वार बंद करना पड़ेगा और ऐसा उस कपाल कुंडला को रोककर ही किया जा सकता है। सुनो मेरे गुलामों, जाओ और कपाल कुंडला की साधन को भंग करके उसको चूर चूर कर डालो। जाओ। मेड्यूसा का आदेश मिलते ही अनगिनत चलती फिरती पत्थर की मूर्तियां कपाल कुंडला की तरफ बढ़ी, लेकिन कपाल कुंडला ने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। एक शक्ति कवच ने उन मूर्तियों को कपाल कुंडला तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया था, पर शक्ति कवच उनको कितनी देर तक रोक सकता था यह कहना मुश्किल है। अब सब कुछ नागराज और ध्रुव पर निर्भर था। ब्रह्मांड के सैकड़ों आयामों का भविष्य इन दो इंसानों को ही तय करना था। अब हम आयाम पुंज के एकदम पास आ गए हैं। हमारे पास कुछ ही पलों का वक्त है। याद करो नागराज, कपाल कुंडला ने कहा था कि इस आयाम में सब कुछ बदल जाएगा। शायद इसीलिए न तो मैं कुछ सोच पा रहा हूँ और नहीं तुम्हारी शक्तियाँ काम आ रही है। काश मेरे पास इस समय इतनी शक्ति होती कि इस बाधा को चूर चूर कर सकता तो। ओह, यह तो टूट गया। यानी इस आयाम ने मेरी सबसे बड़ी शक्ति को बढ़ा दिया है, मेरी मानसिक शक्ति को। तो फिर इसने मेरी नाक शक्तियों को भी बढ़ा दिया होगा। नागराज का चमकता शरीर सर्प की तरफ खींचता चला गया और उसकी शक्तिशाली कुंडली ने उस रास्ते को ही पीस कर रख दिया। यह क्या? शायद शरीर सहित आने के कारण तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी शक्तियां हैं कि वे मुझे चुनौती दे सके। अच्छा है, अब तुमको मारने में ज़्यादा मजा आएगा। ओह, तुम दोनों तो खतरनाक होते जा रहे हो, लेकिन कुछ भी कर लो मेड्यूसा तुमको आयाम पुंज में भेजकर ही रहेगी। काली शक्तियों, हमला करो। ओह, इसके इशारे पर उड़ते हुए प्रकाश पानी हम पर हमला कर रहे हैं। सिर्फ हमला नहीं कर रहे ध्रुव, ये हमको आयाम पुंज की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी संख्या असीमित है। हम ज़्यादा देर तक इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
नागराज और ध्रुव को नई शक्तियों तो मिल गई थी, पर उनके दुश्मन शक्तिशाली भी थे और तादाद में काफ़ी ज़्यादा भी। और वे उन दोनों को आयाम पुंज की कैद के मुंह तक ले आए थे। पृथ्वी पर भी मेड्यूसा इस युद्ध को धीरे धीरे जीतती जा रही थी। इस वक्त मेरे पास सिर्फ अपनी ही नहीं, पूरी पृथ्वी के इंसानों की शक्ति है कालदूत, और उस शक्ति के सामने तेरी शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। अब जाकर मैं अपना अंतिम वार करूंगी। उस कपाल कुंडला को मारकर 7वें आयाम में खुलने वाले 13वें आयाम के द्वार को बंद कर दूंगी। फिर वह द्वार सिर्फ मेरे इशारे पर खुलेगा, और वह तभी खुलेगा जब नागराज और ध्रुव का अंत हो जाएगा। तेरे साधन कवच को मेड्यूसा ने तोड़ दिया है कपाल कुंडला, और अब मैं तेरी गर्दन को तोड़ूंगी। लेकिन अगर तू आयाम द्वार को बंद कर देगी तो मैं तुझको जान से नहीं मारूंगी, सिर्फ पत्थर का गुलाम बनाकर तुझको छोड़ूंगी। ऐसे कम से कम तू जिंदा तो रहेगी। तेरा गुलाम बनकर जीने से अच्छा तो मैं मर जाना है मेड्यूसा। ओह, अगर मैंने एन वक्त पर आंखें बंद न कर ली होती तो मैं सचमुच पत्थर में बदलकर इसकी गुलाम बन गई होती। लेकिन आंखें बंद करके मैं कब तक इसका और इसके गुलामों की फौज का एक साथ सामना कर पाऊंगी, वह मुझको नहीं पता है। हा हा हा, तू आंखें खोलेगी तो भी मरेगी और आंखें नहीं खोलेगी तो भी मरेगी, और दोनों ही सूरतों में द्वार बंद होकर ही रहेगा। मूर्तियों पर मेरे तंत्र असर नहीं करेंगे, बचना मुश्किल है। आंखों के आगे अंधेरा चाह रहा है और साथ ही साथ आयाम द्वार भी बंद हो रहा है। जल्दी करो नागराज और ध्रुव, जल्दी करो। 13वें आयाम में मौजूद नागराज और ध्रुव भी इस बदलाव को महसूस कर लिया था। नागराज, द्वार बंद हो रहा है। हाँ ध्रुव, और इन हमलावरों की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बस अब कुछ ही पलों के बाद ब्रह्मांड के हर आयाम पर मेड्यूसा के शासन की शुरुआत हो जाएगी। फेंक दो इन दोनों को आयाम पुंज के अंदर। 1 मिनट, इतनी देर में मेड्यूसा के रूप ने खुद आयाम पुंज के अंदर जाकर हमको अंदर खींचने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर वह ऐसा करती तो अब तक हम दोनों शायद आयाम पुंज के अंदर पहुंच चुके होते। इसका एक ही कारण हो सकता है, मेड्यूसा इस पुंज के अंदर जा ही नहीं सकती। यह मेड्यूसा एक ऐसा माध्यम है जो आयाम पुंज की ऊर्जा को असली मेड्यूसा तक पहुँचाता है। यानी अगर इस मेड्यूसा को आयाम पुंज में फेंक दिया जाए तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए वार इस तरह से करना होगा कि मेड्यूसा को शक ना हो, और ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेड्यूसा को आयाम पुंज के द्वार की तरफ धक्का न देकर विपरीत दिशा में धक्का दिया जाए। ओह समझी, तू सीधे मुझ पर वार करके मुझको हराना चाहता है ताकि ये लड़ाई तू एक झटके में जीत सके। पर मेड्यूसा को इस आयाम में कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं। ध्रुव का ख्याल सही था। मेड्यूसा का उस रूप का आयाम पुंज से संपर्क होते ही शॉर्ट सर्किट सी स्थिति पैदा हो गई, और जहां शॉर्ट सर्किट होगा वहां पर धमाका तो होगा ही, 7वें आयाम में यानी पृथ्वी पर। अरे आयाम द्वार बंद होते होते एकाएक ये क्या हो गया? द्वार एकाएक विशाल हो गया और उसमें से मानवों के प्रकाश रूप बाढ़ की तरफ निकल कर चले आ रहे हैं, यानी सत्यानाश हो गया है। उन दोनों मानवों ने ऊर्जा आयाम को नष्ट कर दिया। अब ये सारे मानव फिर से सामान्य हो जाएंगे और सदियों से मेरे शिकार बने दूसरे प्राणी भी मेरी शक्तियों से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन मैं मेड्यूसा हूँ, चेहरा दिखाते ही दूसरों को पत्थर बना देने की शक्ति अभी भी मेरे पास है। उस शक्ति से मैं ब्रह्मांड को फिर से जीत लूंगी। अरे ये तो कमाल हो गया, मेड्यूसा पत्थर बन गई, दूसरों को पत्थर बनाने वाली खुद मूर्ति बन गई। पर कैसे? वह शायद इसलिए क्योंकि 13वें आयाम में मौजूद मेड्यूसा के प्रतिरूप को हमने उस आयाम पुंज में फेंक दिया था जिसके पृथ्वी के सभी मानवों का प्रकाश रूप कैद थे। इससे शॉर्ट सर्किट हो गया और सभी मानवों के प्रकाश रूप तो आज़ाद हो गए, पर मेड्यूसा का रूप उसी में कैद होकर रह गया। ओह, और इस कारण से मेड्यूसा भी उसी प्रक्रिया से पत्थर बन गई जिस प्रक्रिया से वह दूसरों को पत्थर बनाती थी। लेकिन वह तुम दोनों के सामने नहीं टिक पाई। आज तुम लोगों ने अपने ब्रह्मांड रक्षक नाम को सार्थक कर दिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।